होते तो करबला में हो गए होते। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि पहले तो थैंक यू कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दी यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की। कल गाजा उजाड़ा, आज ईरान की बारी तो कल आपकी भी बारी होगी। Who will ever be able to stand like him? He was the only free person, I say. एक अकेला मुजाहिद था गाजा की बेवाओं पर बोलने वाला। आज उस पिलर को, उस सायेदार दरख्त को गिरा दिया गया। अब तो बेदार हो जाओ, अपने 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 बारे में न सोचो, इंसानियत के बारे में सोचो। बेदार हो, एक प्लेटफॉर्म पर आओ, हर जालिम को नेस्तो नाबूद कर दो, दुनिया में चैन व अमन और एक दूसरे से भाईचारे से रहे। यही इस्लाम का पैगाम है। नमस्ते, द ललन टॉप इस वक्त जंतर मंतर पर है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई की इजराइल और अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन में उनकी डेथ हो गई है। उस पर आज यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर में 3 बजे 1 मार्च यानी रविवार को। हमारे साथ कुछ लोग हमसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? नसीम फातिमा। आप किस पेशे में, क्या काम करते हैं आप? हम लोग सब हाउस वाइफ हैं, लेकिन हम लोग सब लोग मंडावली से हैं। हम सारी लेडीज़ यहाँ पे आए हैं सिर्फ इसीलिए कि सोगवार हैं हमारे रहबर का, हमारे बीच में से चले गए, उनके साथ जो है उसके लिए हम हक चाहते हैं। गवर्नमेंट से भी हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और इधर की जो गवर्नमेंट है वो भी उसके लिए एक्शन ले। हम क्या मांग है आपकी भारत सरकार से? हेल्प करें हमारे रहबर की, जो इस वक्त जंग चल रही है उसके लिए। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे रहबर का पूरे घर को बम ब्लास्ट से उड़ाया गया, जो कि हमारी उम्मत के, हमारे कौम के रहबर थे, लीडर थे हमारे, और उनको जो है उनके लिए गलत गलत बातें और कही जा रही हैं जो कि अमेरिका कर रहा है। उन सब के लिए हम इंसाफ चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट से। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम सब जो यहाँ पे जमा हुए हैं, उनके सोग में जमा हुए हैं और उनके प्रोटेस्ट में जमा हुए हैं, तो हमें उनके लिए मदद चाहिए अपनी गवर्नमेंट से। यही हमारा कहना है। आपका क्या नाम है? नाज़मीन फातिमा। अच्छा, आप क्या काम करती हैं? मैं ट्यूशन देती हूँ, होम ट्यूशन देती हूँ मैं। कौन से सब्जेक्ट की मैम? ऑल सब्जेक्ट्स में। अच्छा, आपका क्या कहना, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? हमारा बहुत ही भारी नुकसान हुआ है इससे। ये सरासर हत्या है, एक तरह से जुल्म है, और अब ना तो ईरान चुप बैठेगा और ना ही हम लोग, चाहे जहाँ कहीं भी हैं, हम जहाँ से भी हैं, हमारी यही है कि हाँ, ये हमारे इंडिया की तरफ से, इंडिया की गवर्नमेंट है, वो आवाज़ उठाए और खड़े हो, हमारे मतलब हेल्प करे उनको हर तरह से। सपोर्ट तो कर ही सकते हैं कम से कम इंडियंस। हम लोगों को जैसे हम लोग को दुख है, बहुत अलग है, हम इंडिया और ईरान बहुत दूर है, लेकिन कम से कम हमारे देशवासी इतना तो समझ सकते हैं क्या गलत हुआ है, क्या नहीं। तो सभी देख रहे हैं जो फ़िलिस्तीनियों के साथ हुआ है, जो हमारे लीडर खड़े हुए उनके सपोर्ट में, या अब तक उन्होंने क्या करी है। जंग में पहल कभी ईरान ने नहीं करी है, हमेशा उन्होंने अपने उसके लिए, बचाव के लिए करा है। उन्होंने एक्शन लेना शुरू करा था, इससे पहले हम लोग ऐसा अटैक वाला नहीं करते थे। जंग नहीं करी है। और जो अमेरिका हमेशा जो है जुल्म के खिलाफ रहा है और हमेशा मजलूम का साथ दिया है। आरोप ये लग रहा है कि वो एटम बम बनाने की तैयारी चल रही थी, इसलिए विश्व शांति के लिए हमला किया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, गलत बात है। एटम बम वो घर में बना रहे थे, कितनी गलत बात है। कोई घर में एटम बम बनाता है, उनके घर पे अटैक करा दे रहा है। ऐसी अफवाह है भी कि एटम बना रहे थे, तो आज तक ईरान ने करा क्या है गलत? कुछ तो प्रूव हो, कुछ गलत कर रहा था या करा है आज तक, उसकी हिस्ट्री क्या है? बताइए, घर में कौन एटम बम बनाता है? जो ये बात कही जा रही है, घर में एटम बनाया जा रहा है, उनके घर में अटैक किया गया है, उनके घर में उनकी पूरी फैमिली को खत्म किया गया है। आप ये तो सोचिए, छोटा बच्चा है, बहू है, बेटी है, सबको खत्म कर दिया। और मतलब इतना जुल्म। खबर ये आ रही है कि उसके बाद में जब हत्या हो गई है और उनको शहीद कर दिया गया, उसके बाद कहा जा रहा है हमको फोटो भेजो ताकि हमें तसल्ली हो जाए। तो ये तो सरासर एक तरीके से जुल्म भी है और दुश्मनी है। सारी दुनिया के सामने सब कुछ है, साफ तौर पे क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि ईरान के लीडर के बारे में या कभी पहले अटैक किया हो या कोई जुल्म करा हो। फिलिस्तीन पे इतना नहीं बैठेंगे, हमारे रहबर के साथ में ऐसा हुआ है, हम लोग बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, जो कुछ बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। एक सवाल ये था, अब चूंकि ईरान की बहुत बड़ी लीडरशिप इस हमले में मारी जा चुकी है, तो आपको लगता है ईरान अभी भी जंग के मैदान में बना रहेगा? हाँ बिल्कुल, खामोश नहीं बैठेंगे। जब हिजबुल्लाह के बाद खामोश नहीं बैठे थे तो इस वक्त कैसे बैठेंगे? हमारा इससे ज्यादा हमारा बहुत आप ही समझिए, अगर कहीं कुछ होता है तो बदला तो लिया ही जाएगा ना। सिर्फ अपने उसमें ही करा है ईरान ने, हमेशा हर वक्त। नुकसान की भरपाई चाहते हैं हम, कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, और हमारी किस तरह हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ दे। गलत नहीं होना चाहिए, वो हमारे रहबर थे, उन्हीं की वजह से सब यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है। क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जी प्लीज। आपका नाम क्या है? जेबी।
आप किस प्रोफेशन में हैं, क्या काम करती हैं आप? यूपीएससी के एस्पिरेंट। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि पहले तो थैंक यू कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की, और दूसरी बात ये कि इमाम खामनेई सिर्फ इंडिया के लिए, सिर्फ अपने कंट्री के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो उन लोगों के लिए लड़ रहे थे जो मजलूम थे, फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए जो मजलूम थे, और मजलूमों के लिए लड़ने वाला सबके लिए ही लीडर होता है। तो आज सिर्फ इंडिया के शियाओं के लीडर का इंतकाल या शहादत नहीं हुई है, आज जिसकी शहादत हुई है वो उस हर शख्स का लीडर है जो मजलूम है, जो इस टाइम तकलीफ़ में है। तो हम सबको उनको इस तरीके से याद करना चाहिए कि आज इसकी शहादत हुई है जो इंसानियत के लिए खड़े हुए थे। मैम, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप जियोपॉलिटिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ती ही होंगी, है ना? अब जो अभी वेस्टर्न प्लेयर्स से प्ले आउट हो रहा है, आपको क्या लगता है ये अभी स्थिति किस तरफ जाएगी? देखिए, स्थिति तो इस तरफ जाएगी कि जो इंडिया है, इंडिया ने हमेशा से नैम्स पॉलिसी अपनाई है, यानी वो दोनों तरफ है, वो डिप्लोमेटिक वे है, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो अक्सर इंडिया को या जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते आए, पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने वेनेजुएला में यही किया, उन्होंने अपनी मर्जी चलाई क्योंकि दे वांट ऑयल, दे वांट टू डोमिनेट ऑल एशियन कंट्रीज़। पहले उन्होंने उन कंट्रीज़ को डोमिनेट किया क्योंकि उन्होंने उन पर रूल किया, इवन इंडिया पे भी उन्होंने रूल किया। और नाउ वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इस वक्त चाहते हैं कि चाहे जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, वो सब उनसे दब के रहे, वेस्टर्न्स को माने। वाई वी शुड लिसन टू द वेस्टर्न्स, वाई वी एशियंस शुड लिसन टू द वेस्टर्न्स। ये भी आखिरी सवाल था, कई अरब देशों ने भी अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में साथ दिया है, तो इस तरह माफ़ कीजिएगा, इस तरह मिडिल ईस्ट में भी अलग अलग बंटवारे हैं और अरब देशों के कई ईरान के विरोध में खड़े हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है, आप कैसे देखते हैं इसे? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि जो अरब देश उन लोग का साथ दे रहे हैं, वो लोग ये नहीं समझ रहे कि अगर वो मिडल ईस्ट, ईरान कमज़ोर होता है तो मिडल ईस्ट भी कमज़ोर होता है, क्योंकि ईरान इज़ अ पावर। वो सपोर्ट कर रहा था कहीं ना कहीं, वो फ़िलिस्तीन को अगर सपोर्ट कर रहा था तो कॉज सिर्फ ये नहीं था कि फ़िलिस्तीन की बात थी, वो मिडल ईस्ट की पावर की बात थी। तो वो कंट्रीज़ जो साथ दे रहे हैं वेस्टर्न मीडिया का, वेस्टर्नाइजेशन का, वो लोग ये नहीं समझ रहे कि अगर ईरान कमज़ोर होता है, इराक़ कमज़ोर होता है तो मिडल ईस्ट भी कमज़ोर होगा। आपका नाम क्या है? जैबुन्निसा, ज़ाकिरा अहले बैत ज़ैबुन्निसा। अच्छा, आप क्या काम करते हैं, किस प्रोफेशन में मैं आप? सोशल वर्कर हूँ और अपने यहाँ अपने मज़हब की स्पीच वगैरह देती हूँ, और ज़ाकिरा अहले बैत हूँ और फुल सपोर्टर हूँ ईरान की नहीं, मैं पूरी दुनिया को दावत देती हूँ कि ये ईरान और आगा की जंग नहीं है, ये इंसानियत की और शैतानियत की जंग है। मैं पूरी दुनिया के इंसानों को कहती हूँ कि वो आज देखिए तो सही, क्या आप अमेरिका और इजराइल जो है वो सिर्फ एक एक करके वो सिर्फ अपनी दादागिरी दिखा रहा है। आप क्यों नहीं समझ रहे, क्यों सऊदिया, क्यों मिडिल ईस्ट, आधे उनका साथ दे रहे हैं, आधे उनका। अरे आज कल गाजा उजाड़ा, आज ईरान की बारी तो कल आपकी भी बारी होगी। इन शैतानों को पहचानिए। एप्स्टीन फाइल में ईरान के बच्चे नहीं थे, एप्स्टीन फाइल में इंडिया का बच्चा नहीं था, आपके बच्चे हैं। ये इंसानियत की लड़ाई है। आगा खामनेई उनकी अपनी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं थी, उनकी लड़ाई इंसानियत की लड़ाई थी। ए लोगों, इंसानों, पैगाम है आपको, खुदारा एक प्लेटफॉर्म पर आइए, वरना ये अमेरिका और इजराइल आप सबको अपना गुलाम बना लेंगे। इनकी सोच, इनकी फिक्र ये कि बस इंसान हम हैं और कोई नहीं है। इस्लाम की फिक्र ये कि हर इंसान इंसान है, उसको जीने का हक है। इसलिए खुदारा आप ईरान की हिफाजत कीजिए, आप एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आइए। और हमारे यहाँ आने का मकसद भी यही था। ये जो इन्होंने आज कत्ल गारत किया है, जो खून बहाया है, खून नाहक बहा है, ये ना ज़ाय नहीं जाएगा। एक खामनेई क्या, हज़ारों खामनेई पैदा होंगे। अगर हम ख़त्म होने होते तो करबला में हो गए होते। हमारी औरतें आज भी बिंतुल हुदा है, आज भी शहादतें भी दे रही हैं। और खुदारा आज ईरान की बारी है तो सऊदिया या कुवैत या और ये ना समझे कि आप बचे रहेंगे। इनके मकसद को समझे, ये यहूदी एक जहर है, इनके मकसद को समझे और अपने आप की हिफाजत करें। मैम, आप सोशल का काम करती हैं ना, समाज का मतलब ये होता है सबको एक नज़र से देखना, किसी से कोई भेदभाव नहीं रखा, प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया। तो जब आप ये कह रही हैं एक धर्म का नाम लेके कोई एक जहर है, तो यही बात तो और धर्मों के बारे में कहेगी। इससे बेहतर है कि हम इस बात को ऐसे रखें कि जो भी गलत है न्याय के तरीके से उनके साथ सजा हो, उनको पूरा जस्टिस मिले। लेकिन किसी भी एक पूरे ब्लैंकेट, एक पूरा कवर करके सारे धर्मों पर ऐसा बोलना एक ठीक बात नहीं है। हाँ, ये सही बात है। हर कोई भी धर्म गलत जुल्म की इजाज़त नहीं देता, बिल्कुल ठीक है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो
यहूदी हो, ईसाई हो और मुसलमान हो या शिया हो या हिंदू हो, जो भी हो, कोई भी धर्म जुल्म की इजाज़त नहीं देता। आज की दुनिया जो बंटवारे पर खड़ी है वो किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है, इंसानियत की लड़ाई है, जुल्म की लड़ाई है। जो जालिम जुल्म कर रहा है, खुदारा उसको पहचानिए। ये एक एक करके सबको सब पर हुकूमत करना चाहते हैं। आप खुदारा मैं सबको कहती हूँ, कोई मज़हब, ये इंसानियत की जंग है। और खामनाई साहब की शहादत बहुत बड़ा सानहा है और हम सब पूरी दुनिया में तहलका है और पूरी दुनिया में तहलका मचेगा अगर अमेरिका नहीं रुका। खुदारा अमेरिका में भी अच्छे बंदे हैं, इज़राइल में भी अच्छे बंदे हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। एक अकेला मुजाहिद था, गाज़ा के बच्चों की आहों पर बोलने वाला। एक अकेला मुजाहिद था, गाज़ा की बेवाओं पर बोलने वाला। आज उस पिलर को, उस सायेदार दरख्त को गिरा दिया गया। अब तो बेदार हो जाओ, अपने बारे में न सोचो, इंसानियत के बारे में सोचो। बेदार हो, एक प्लेटफॉर्म पर आओ, हर जालिम को नेस्तो नाबूद कर दो, दुनिया में चैन व अमन और एक दूसरे से भाईचारे से रहे। यही इस्लाम का पैगाम है, यही शरीयत का पैगाम है, यही खामनाई का पैगाम है, यही ईरान का पैगाम है। खुदारा और आप मिडिल ईस्ट में जो लोग साथ दे रहे हैं वो अपनी आंखों को खोल के देखें तो सही। दैट्स ऑल। He has sacrificed his life fighting against the ones who were on the Epstein files. You need to think about it. ये वो लोग हैं जिनका एप्स्टीन फाइल्स के अंदर नाम नहीं था, और किससे लड़े हैं जिनका एप्स्टीन फाइल्स के अंदर नाम है। इतना ही काफी है। जो औरतों महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं ना, ईरान की औरतों की बात कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने बॉम्ब कहाँ ड्रॉप किया है। आपका तो जीपीएस बहुत एडवांस है ना, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है आपकी। आपको ये नहीं पता था कि आप मिसाइल कहाँ गिरा रहे हैं वो नन्ही बच्चियों के ऊपर। 80 से 100 से ज्यादा बच्चियां मारी गई हैं और आप ईरान की महिलाओं की बात कर रहे हैं। आयतुल्ला अली खामेनेई की शख्सियत के मायने क्या थे आप लोगों के लिए? A man who lived for peace, who tried to maintain peace in the world, who lived his life for right. He fought, he gained martyrdom. What he has done for all this world, for all of this world, no one can ever did. No one will be ever, there will never be any person in this world who will ever be able to stand like him. He was the only free person, I say.